और अब खबरें विस्तार से। आज देश की नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना पहला बजट पेश किया। ये बजट मोदी सरकार की दूसरी पारी का पहला बजट था। इस बजट को लेकर देश में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है। कई लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होने से देश में महंगाई बढ़ेगी। कुछ लोगों ने इनकम टैक्स में छूट नहीं बढ़ाए जाने पर भी निराशा व्यक्त की। उधर इस बजट में बैटरी से चलने वाली सभी प्रकार की गाड़ियों में ड्यूटी को 15% घटाकर 5% कर दिया गया है, ताकि बैटरी से चलित गाड़ियों को प्रमोट किया जा सके। सरकार के इस कदम को लोगों ने भरपूर सराहा है। इस बजट में सोने चांदी से लेकर स्प्लिट एसी, टीवी और सीसीटीवी कैमरों पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इस बजट के बारे में हमने कटिहार के कई विशेषज्ञों एवं लोगों से बात की। इन सभी ने इस बजट को लेकर अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की। आज शुक्रवार को केंद्र में मोदी सरकार द्वारा दूसरी पारी में पहला बजट पेश किया गया। कटिहार के बुद्धिजीवियों के पास चलते हैं और जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया कि इस बजट से पहले उनकी क्या थी आशाएं और उन आशाओं पर कितना खरा उतरा है ये बजट। इस बार माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, और महिला वित्त मंत्री हैं, सबों के घरों की स्थिति को समझती होंगे, इसीलिए मध्यम वर्ग को बहुत ज़्यादा आशा थी कि उनके बजट से जो है मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, किंतु ऐसी कोई राहत मध्यम वर्ग को नहीं मिल पाई है। आयकर की जो भी एग्जम्पशन की स्लैब थी उसको पूर्ववत ही रखा गया है, कोई भी नई छूट आयकर के माध्यम से नहीं दी गई है, जिससे कि मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिल पाती। दूसरी तरफ जो है पेट्रोल डीजल पर जो 1 रुपया लीटर का अतिरिक्त सेस बढ़ा दिया गया है, तो उसके चलते सारे व्यावसायिक प्रोडक्ट्स जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आते हैं, या इवन घरों में भी जो लोग मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार यूज करते हैं, उन सब का मासिक बजट जो है बिगड़ जाएगा, खर्चा बेसी होगा। और ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ जाने से व्यापारियों के भी हित में ये नहीं है, क्योंकि उनके माल की लागत बढ़ जाएगी। तो व्यापारियों के हित में एक छोटा सा अनाउंसमेंट जो हुआ है कि छोटे व्यापारियों को पेंशन की सुविधा दी जाएगी। इसके डिटेल्स नहीं आए हैं, क्योंकि सरकार की जो घोषणाएं होती हैं उसमें बहुत से किंतु परंतु भी होते हैं। फिर भी मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि पहली बार किसी सरकार ने व्यवसायी वर्ग को पेंशन देने की सोची है। ये स्वागत योग्य कदम है। वित्त मंत्री के द्वारा बहुत ही सराहनीय बजट पेश किया गया है, और जो सबसे ज़्यादा मूलभूत सुविधा है वह आवास, मकान को सस्ता किया गया है। इसके लिए मैं मोदी सरकार को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और भी कई प्रकार की इस तरह की सुविधाएं हैं जो आम आदमियों के हित में ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। और जो मतलब पेट्रोल महंगा हो गया है, जो आम आदमी पेट्रोल और डीजल तो विदेश के इसके अनुसार चलता है, और उसको भी मोदी सरकार देखेगी निश्चित रूप से आने वाला समय में, और पेट्रोल और डीजल को सस्ता किया जाएगा। धन्यवाद। इस बजट के बारे में मेरा कहना है, कहीं खुशी कहीं गम वाली हालत है इसमें। अब जैसे मकान वगैरह बनाने में कुछ सस्ता हुआ है, कर्ज माफ़ी की बात हुई है, रेट कम हुआ है, लेकिन कहीं और जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोज़गारी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं हुई। इस पर हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में 1,00,000 करोड़ का बजट होना चाहिए, कम रह गया, थोड़ी सी निराशा मिली। देखिए, ये एनडीए का दूसरा बजट है और नरेंद्र मोदी ने का जो सोच है वो बहुत व्यापक है। उन्होंने सबको लेके इस बार चला है। उन्होंने खास तौर से महिलाओं और बच्चों के लिए, गरीब किसानों के लिए, और हमारे देश का जो वातावरण, जो भारत जो है बहुत ज़्यादा दूषित होता जा रहा है, हमारा पूरा एनवायरनमेंट, उसके लिए उन्होंने ग्रीन इंडिया और ब्लू इंडिया का ये रखा हुआ है इसमें, जिसमें कि क्या नाम है, चारों तरफ हरियाली हो, पानी अच्छा हो, सबको पीने की व्यवस्था हो। महिलाओं के लिए भी ये बजट बहुत अच्छा है। साथ ही उन्होंने क्या नाम है, छोटे दुकानदारों के लिए जिनका बहुत ज़्यादा का टर्नओवर नहीं है, 1.5 करोड़ का ही, उनके लिए भी पेंशन का लाभ लेके आए हैं। मेरे हिसाब से ये बजट अच्छा है, आम लोगों के लिए भी अच्छा है। उसमें ऐसा है कि मध्यम श्रेणी के लोगों को कोई सुविधा नहीं दी गई है। ये बजट बड़े घरानों के लिए बनाया गया है। सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं, जैसे रेल जैसी संस्था है, BSNL जैसी संस्था है, उसको PPP मोड करना, बड़े घरानों को पैदा करना। उसके बाद आपको जो बंद पड़े कारखाने हैं सरकारी, उनको चालू करने के बजाय उनको बेच देने का प्रस्ताव लाना, ये साफ प्रतीत होता है कि पूंजीपतियों के लिए ही ये बनाया गया बजट। मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है।
दामों में भी काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। डीजल पे ये में अलग अलग तरह के टैक्स लगाए गए हैं, अलग अलग तरह के कर लगाए गए हैं, जो कि कर में छूट मिलनी चाहिए। टैक्स बढ़ा है, जीएसटी लगने के बाद में टैक्स बढ़ा है, तो राहत मिलनी चाहिए थी। राहत मिलने के बजाय बढ़ाया गया। इनकम टैक्स में बढ़ा दिया गया, सेस बढ़ाया गया, डीजल में दाम बढ़ाया गया, ट्रांजैक्शन बैंक में जो हम करेंगे उसमें TDS काटने का प्रावधान है। ये बहुत अचंभित टाइप का बजट है। इस बजट को हम सुबह पूरा देखे हैं और हमको लगता है कि अब आज तक जो भी बजट आया है उसमें कहीं ना कहीं मेजॉरिटी का जो थम्पिंग मेजॉरिटी है उसका नहीं दिखता था, लेकिन ये जो बजट आया है ये मोदी सरकार का जो बहुमत है उसके कारण उन्होंने बहुत ऐसा स्टेप लिया है जो विजन 2020 है कलाम जी का या फिर मोदी जी का भी है वो जरूर पूरा होगा। क्या आज जो बजट पेश हुआ है उससे उसके दिहाड़ी में कुछ फर्क आएगा? 90% लोग हमारा लगभग मजदूर है जो दिन का कमाता है, 400 रुपया कमाता था। क्या कल वो 410 रुपया कमा पाएगा इस बजट के बाद? अगर वो 410 रुपया उस मजदूर का दिहाड़ी अगर नहीं होता है तो समझिए कि ये बजट बेकार है, जनमानस के लिए नहीं है। आपके नन्हे मुन्नों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन आधुनिक झूले, पालने, गार्डन में घुमाने वाली गाड़ी, बैलेंस बाइक, खूबसूरत टॉय स्टोरेज, एनिमल्स प्रिंटेड स्टोरेज बॉक्स और हाई चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ, जिससे आपके बच्चे का होगा भरपूर मनोरंजन और आपका नन्हा मुन्ना बनेगा तेज और तर्रार। ये है ऑटो स्विंग बेबी कैडर, खूबसूरत, शानदार और अपने आप झूलने वाला, रिमोट से संचालित, साथ में बजेगा मधुर संगीत। ये है बेबी हाई चेयर जो एक खिलौना भी है और एक चेयर भी है, जिस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खाएगा खाना। ये इस वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई है कि इससे आपका नन्हा मुन्ना ना तो गिरेगा और ना ही हिलेगा। इसकी क्यूट डिजाइन आपके नन्हे मुन्ने को भी बहुत भाएगी। ये है बेबी स्टॉलर, आपके नन्हे मुन्ने को पार्क और गार्डन में घुमाने वाली गाड़ी। एक खूबसूरत और हाइजीनिक लेनिन कपड़े से बनाई गई है। इसकी छतरी आपके नन्हे मुन्ने को धूप नहीं लगने देगी। वक्त पर ये पूरी गाड़ी एक बैग में बदल जाएगी, जिसे आप आसानी से कहीं भी और कभी भी कैरी कर सकते हैं। ये है नेचुरल बेबी बाउंसर, यह आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, बेहद खूबसूरत रंगों में। इस पर लेटकर आपका बच्चा अपनी माँ की गोद जैसा आनंद महसूस करेगा। ये है सेल्फ बैलेंस बाइक, इसके सहारे आपका बढ़ता नन्हा मुन्ना अपना बेहतर संतुलन बनाना बेहतर तरीके से सीख पाएगा। इसकी हाइट बच्चे के बढ़ते कद के साथ बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इसे कहते हैं टॉय स्टोरेज बॉक्स। यह खूबसूरत कैनवस फैब्रिक का बना हुआ है। इसमें बने खूबसूरत चित्रों पर आपका नन्हा मुन्ना अपनी पसंद के हिसाब से बार बार रंग भरेगा। ये वॉशेबल है, इस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खेलेगा। जब वो थक जाए तो उसे आप पालने में सुलाएं और इसकी डोर खींच दें। ये स्वयं एक बैग बन जाएगा और आपके नन्हे मुन्ने के खिलौने इसी में हो जाएंगे पैक। खिलौने समेटने के झंझट से आपको मिलेगी मुक्ति। यह है खूबसूरत जानवरों की डिजाइन वाला स्टोरेज बॉक्स। ये फोल्डेबल होता है और इसमें आप अपने नन्हे मुन्नों के सारे सामान रख सकते हैं। यह है 3-in-1 डायपर चेंजिंग पैड। इसमें लिटाकर आप अपने नन्हे मुन्नों का डायपर बिना किसी परेशानी के बदल सकते हैं। क्यों है ना आपके नन्हे मुन्नों के लिए लाजवाब? तो देर किस बात की, आइए पधारिए आपकी अपने प्रतिष्ठान सती सिक्योरिटी में। हमारा पता है सती सिक्योरिटी सिस्टम, MG रोड, कटिहार, बिहार। फोन 06452242570, मोबाइल 9430029220। जो अपने नन्हे मुन्नों से करे प्यार, वो इन खिलौनों से कैसे करे इनकार। भारी ओपनिंग डिस्काउंट बस कुछ ही समय के लिए, जल्दी करें।